गुरु माने महाराज जी किसी सत्पुरुष से जुड़ना, जिसके पीछे चलकर हम भगवान के चरणों तक पहुंच सके। हमारा जीवन परम निश्रेयस की ओर जाए, अवनति की ओर न जाए, उन्नति की ओर जाए। तो 5 दोषों में कलयुग है। कौन कौन दोष हम गिना चुके हैं? जुआ, शराब, परस्त्री गमन, मांस भक्षण। 5वां स्थान है कलयुग के रहने का पाप पूर्ण कमाई, पाप की कमाई। न्यायोपार्जित जो धन है वही सत्कर्म में लगता है। हमने ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं जहां अर्थ के संग्रह की शुचिता नहीं है। सुनील जी, ऐसे तमाम लोग हैं, वो अर्थ की शुचिता नहीं है, लेकिन उनका अर्थ अनर्थ का कारक है, वो किसी अच्छे काम में नहीं लगता और अंत में वह नष्ट ही हो जाता है। एक सच्ची घटना हम आपको सुना रहे हैं अंग्रेजी जमाने की। ध्रांगध्रा एक गुजरात की पुरानी स्टेट रही है, सौराष्ट्र की, जिला सुरेंद्रनगर में ध्रांगध्रा। वहां का एक वैश्य था, बहुत धन कमाया। अर्थ पिशाच की तरह, जैसे पिशाच किसी के पीछे पड़ जाए, ऐसे अर्थ पिशाच की तरह धन के पीछे पड़कर खूब धन कमाया। फिर ब्याजखोरी का काम किया, जमीनों का काम किया। कंजूसी इतनी ज्यादा कि उसके अपने घर में नमक के लिए झगड़ा करता कि इतना नमक इतने दिन तक चलता, इतने जल्दी खर्च क्यों कर दिया। घी तेल बात तो जाने दीजिए। उसकी पत्नी बहुत भले घर की थी, अपने बच्चों को लेकर वो मायके चली गई। वो जमाना तलाक वाला जमाना नहीं था। ये तलाक जो है मिलेच्छों की संस्कृति में भले ही हो, वैदिक हिंदू सनातन सभ्यता में तलाक जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहां स्वीकार करने के बाद त्याग की विधि नहीं है। तो वो व्यवस्था उस जमाने में नहीं थी। वो अपने घर चली गई और घर में कोई अभाव नहीं था। पिताजी ने कहा जाने दो। उसने भी प्रयत्न नहीं किया मनाने का। अरे बोले ठीक है, फिजूल खर्च हो रहा था, खर्च बचा। ध्यान में आई बात। और वहां एक राम महल आश्रम है, वहां जाके भोजन करता था वो। बोले अब अकेले के लिए क्या बनाना। वहां भोजन करता, जिस धार्मिक संस्था में विरक्त संत के स्थान में भोजन करता था, वहां भी फूटी कौड़ी दान नहीं करता। तो लोग कहते देखो सबसे अमीर आदमी है शहर का, और देखो यहाँ आकर रोज पंगत करता है, देने लेने के नाम पे कुछ नहीं। तो लोग उसकी थोड़ी उपेक्षा करते। तो महंत जी कहते ये गांव का सबसे गरीब है, इसको अमीर मत कहो। और हम लोग गरीबों के लिए ही यहाँ अन्य क्षेत्र की व्यवस्था है। गरीब कौन है? जो कंजूस है वो गरीब है, जो उदार है वो गरीब नहीं है। भले ही गरीब हो पर मन में उसकी उदारता की भावना है तो वो गरीब नहीं है। गरीब वो है जो कंजूस है। खाली लोगों से ब्याज वसूलते घूमना, मौत तो सबको आनी है। एक दिन उस व्यक्ति की मौत आ गई, मर गया।
घरे कितने बड़े घर में अकेले ही रहता था। लोगों ने ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया। जब बदबू आने लग गई 5-7 दिन पीछे, तब लोगों ने कहा घर से बदबू आ रही है। उस समय रियासती जमाना था, राजा को सूचना किया। सिपाही आ गए, खोला गया। उस 7 तालों के भीतर था वो बंदर। फिर ताला, फिर घर, फिर ताला, फिर घर, फिर ताला, फिर सबसे नीचे तहखाना। उस तहखाने में ये लगभग 100 वर्ष पुरानी घटना होगी। कितने साल पुरानी? लगभग 100 साल पुरानी घटना होगी। लाखों तो सोने की असरफियां थीं, लाखों, और क्विंटलों के हिसाब से चांदी के सिक्के थे, क्विंटलों के हिसाब से। पूरा तहखाना सोने चांदी के सिक्कों से ही भरा हुआ था, और वो स्वयं सोने चांदी के सिक्कों पर ऐसे पड़ा था। शरीर फूट गया था, कीड़े पड़ गए थे, बिलबिला रहे थे। 7 दिन में क्या बचा था शरीर में? वहां घुसना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे खींच खींच करके रस्सियों से पकड़कर उसको निकाला गया। शरीर तो एकदम खत्म हो चुका था। लोगों को कहा कि भाई इसके संस्कार में, कोई नहीं गया उसके संस्कार में। अंत में सफाई कर्मचारियों को कहा गया, वो कचड़ा जिसमें फेंकते हैं उस डलिया में ऊपर कपड़ा पड़ा बांध के, लकड़ी से पकड़ के उसी कचड़े वाली डलिया में पकड़ के उसको नदी किनारे ले जाकर थोड़ा जला फूंक तापाए। उसकी पत्नी बच्चों को खबर दी गई। पत्नी बच्चों ने कहा कि हमारा तो बरसों से संपर्क नहीं है, मर गए तो मर जाने दो, हमारा कोई लेना देना नहीं। उस कंजूस व्यक्ति का धन हमको भी नहीं चाहिए। पत्नी बच्चों ने मना कर दिया। लावारिस धन राजा का होता है। राजा का धन राजा के कर्मचारियों ने गिना, मुझे संख्या तो याद नहीं है, लेकिन उस जमाने में लाखों असरफियां और करोड़ों चांदी के सिक्के उसके यहाँ निकले। आप सोचो आज की कीमत में उसकी कितनी कीमत हो, कितना कमाया होगा उस व्यक्ति ने। तब अब लावारिस संपत्ति का मालिक राजा है, भवन भी राजा के अधीन हो गया। ब्रह्मभोज तो कराना ही था, तो राजा की तरफ से ब्रह्मभोज की व्यवस्था हुई, क्योंकि राजा को सारा धन मिला था। ब्राह्मणों ने मना कर दिया, बोले भैया हम 3 काल नहीं, हम 6 काल की संध्या करते हो, तो ऐसे कंजूस आदमी का, मृतक का भोजन तो हम नहीं पचा सकते हैं। नहीं गए ब्राह्मण। राजाज्ञा मानने से इनकार कर दिया, नहीं गए ब्राह्मण पाने। अंत में उसके जो मृत्यु भोज के लिए सामग्री बनी थी उसको सुअर कुत्तों ने खाया। जो सुअर पालने वाले लोग हैं उनने भी नहीं खाया। अरे बोले भैया ब्राह्मण नहीं खा रहे, मत खाओ, पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। और इसके बाद कुछ समय बाद फिर रियासतों का जमाना चला गया, तो लोगों ने कहा ये रियासत तब तक चली जब तक उनके पास उनका अपनी संपत्ति थी। कंजूस का धन आया तो रियासत भी डूब गई। किस काम में आया धन? किस काम में आया धन? लोग कहते थे मेरे पास पैसा ही नहीं है,
और जैसे ही नोटबंदी भई, ओ महाराज अंबार निकल आया पैसों का। कैसी कैसी खबरें आती थी कि लोग थप्पी की थप्पी, जैसे पुस्तक की दुकान वाले स्टोर में पुस्तकों का बंडल रखते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ नोटों के बंडल थे। क्या हुआ? न्यायोपार्जित धन से दान पुण्य करो। न्यायोपार्जित धन से दान पुण्य करने से ही उसका पुण्य मिलेगा, धर्म लाभ होगा। महाराज जी स्पष्ट लिखा है महाभारत में, पाप पूर्ण कमाई से आप दान करके पवित्र करना चाहोगे उस धन को, दान से वह कमाई पवित्र नहीं होगी। अपने श्रम से उपार्जित जो धन है उसी का दान करो। पाप की कमाई मत करो। पाप की कमाई करने से ही जुआ, शराब, व्यभिचार, हिंसा, ये सारे दोष पाप की कमाई से ही आते हैं। पाप की कमाई से बचो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ये 5 दोष हैं। इन 5 दोषों का जो त्याग करता है वो कलयुग के दोष से मुक्त रहता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आज स्वामी जी के प्रवचन की बात को ही हमने अपने ढंग से कहने का प्रयास किया। अब गीता वली का 1-2 पद, बालकांड पद संख्या 96। जय माल जानकी जलज कर लई है। 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 सुमन सुमंगल सगुन की बनाई मंजू। सुमन सुमंगल सगुन की बनाई मंजू। मनहु मदन माली आप निर्मयी है। मनहु मदन माली आप निर्मयी है। जय माल जाने की जलज कर लई है। जय माल जानकी माल जानकी जलज कर लई है। निज निज वेद की सप्रेम जोग क्षेम मई। मुदित आशीष विप्र विदूषण दई है। छवि तही काल की कृपालु सीता दूल्ह की।
फुलसती ये तुलसी के नित नहीं है, फुलसती ये तुलसी के नित नहीं है। जयमाल जानकी जलज पर सीताराम जी महाराज की जय। राजर्षि परीक्षित ने शुकदेव जी के चरणों में एक ही प्रश्न किया, भगवान मरने वाले को क्या करना चाहिए? और इसका उत्तर श्री शुकदेव जी ने बहुत सुंदर शब्दों में दिया है। पहले प्रशंसा की है महाराज परीक्षित की, वरीया नेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न के उत्तर में सारे संसार के जीवों का हित समाया हुआ है। इसका मतलब है आपके कल्याण में संदेह नहीं है। आप तो भक्त पांडवों के वंश में उत्पन्न हुए हैं। आपकी माता परम भक्ता उत्तरा, आपकी दादी सुभद्रा परम भक्ता, आपकी दादी द्रौपदी परम भक्ता, आपकी परदादी कुंती परम भक्ता, आपके पिता पितामह प्रपितामह सबके सब परम भक्त। आपको तो गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार हो गया। इतने संत आपके कल्याण का संकल्प करके बैठे हैं। आपने गंगा जी का आश्रय ले रखा है, फिर भला आपके कल्याण में संदेह कहाँ है? और सबसे ऊंची बात है, आपकी चित्तवृत्ति भगवान में लगी हुई है। जिस व्यक्ति की चित्तवृत्ति भगवान में लग गई है, वो तो जीवन मुक्त है। इसलिए आपके कल्याण में संदेह नहीं है। आप तो इन संसार के जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रश्न कर रहे हैं कि कल्याणकामी पुरुष को, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हे राजन, आत्मज्ञानी पुरुष इस प्रकार के प्रश्नों का बहुत आदर करते हैं। संसार में बहुत सी बात कहने की है, और बहुत सी बातें सुनने की हैं। वे कहने सुनने की बातें केवल कहने सुनने सोचने करने की रह जाती है। यहां बहुत ध्यान दें, बहुत सी बातें कहने सुनने की जो बात कही गई है, वो भगवत भागवत चर्चा के संबंध में नहीं है। वो है संसार की बातें, बहुत सी कहने की, बहुत सी सुनने की और बहुत सी करने की। और उनको कहने सुनने करने में ही सारा समय नष्ट हो जाता है। उन मनुष्यों के जीवन में यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता कि हम भी मरने वाले हैं और हमें अपने आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। यह प्रश्न उनके भीतर नहीं जगता है। संसार की कहने सुनने की जो बातें हैं वो ऐसी हैं। हम अपने विद्यार्थी जीवन में जब थे,
छात्र जीवन में, तो हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के निकट तो कोई न मेला ही लगा रहता था, कुछ लोग आते जाते रहते थे और तरह तरह के लोग चर्चाएं करते थे, तो हम सुनने लग जाते, कभी कभी उनके बीच में बोलने भी लग जाते, करने भी लग जाते। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते, पंडित जी, भगवान व्यास ने जितना इतिहास पुराण लिखा है सबकी श्लोक संख्या निश्चित है, सब मिलाकर 4 लाख से ऊपर श्लोक व्यास जी ने लिखे, पर एक शास्त्र ऐसा है जिसकी संख्या आज तक निश्चित नहीं हो पाई। उस शास्त्र का नाम है गल्प शास्त्र। गल्प शास्त्र, गप हाँकना, ये दुनियादारी की जितनी बातें हैं ये सब गल्प शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। वे इनका कोई अंत नहीं है, इनको कहने सुनने में रह जाओगे तो फिर तुम अपने लक्ष्य से वंचित हो जाओगे। और हमारे पास तो बोले शंकर जी की बारात है, यहाँ तो कुछ न कुछ होता रहेगा, पर इधर तुम ध्यान मत दो, तुम अपने काम में लगे रहो। तो ऐसा न होता तो हम 2 अक्षर जो पढ़ते पढ़ नहीं पाते। और संसार की चर्चा ऐसी है, आपने भूत देखा? भूत देखा आपने? नहीं देखा? नहीं देखा। किसी ने भूत की चर्चा छेड़ दी तो भूत में से भूत की चर्चा निकलने लग जाएगी, तो सुनने वाले 2-4 इकट्ठे हो जाएंगे, वो भी कहेंगे हमारे दादाजी ऐसा कहते थे, हमारे परदादाजी ऐसा कहते थे। कोई कहेंगे हमने भूतों वाला उपन्यास पढ़ा, उसमें हमने भूत देखा। कोई कहे हमने सिनेमा में भूत देखा। तो भगवान की चर्चा भले ही पूरी रात न हो, पर भूत की चर्चा शुरू हो जाए तो पूरी रात भूत की चर्चा ही चलती रहेगी। जिन चर्चाओं से मनुष्य के कल्याण का कोई लेना देना नहीं है, उन चर्चाओं को करने सुनने से क्या लाभ है। और ऐसी ऊटपटांग चीजों का भंडार है मोबाइल। रील चलने के बाद खत्म ही नहीं होती है, भगवान जाने। नमोस्तनंताय सहस्र मूर्तये। सहस्र मूर्ति क्या वही है, उंगली हिलाते चले जाओ और रील की रील निकलती चली जाएगी। बस जीवन तुम्हारा नष्ट, समय तुम्हारा बर्बाद, सब समय खत्म। महापुरुषों के प्रवचन सुनना हो, कोई बहुत अच्छी बात सुननी हो तो उसके लिए मना नहीं है, लेकिन व्यर्थ का समय जो नष्ट करने की बात है वो नहीं करनी चाहिए। संसारी पुरुषों के जीवन में हजारों बात कहने सुनने की केवल कहने सुनने तक सीमित रह जाती हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होता है।